बीजेपी अनुशासन में अच्छी सरकार है और ये सब वायदे करते हैं झूठे, और झूठे वादों पे जो जाएगा देश का बिकना विनाश। सर्विस कर रहे हैं लोग, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, तनख्वाह कहाँ से मिलेगा? ये देश ही बिकेगा, बदन कहाँ पड़ेगा, किसान में पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो फ्री का स्कूटी फ्री दे रही है, पहले दे देना स्कूटी। प्रियंका गांधी जब कहाँ चले गए राहुल गांधी? शासन से बाहर रहूँगा, 2 नंबर का काम करूँगा, अवैध कब्जे करूँगा, जमीन हम माफिया बनूंगा, तो मेरे साथ में क्यों नहीं होगा ऐसा? मेरे साथ में नहीं होगा साहब। जब मैं माफिया बनूंगा, बहुत बड़ा बिल्डर बनूंगा, तो मेरे साथ नहीं वैसा होगा। सरकार ने न्याय किया, सरकार ने न्याय किया, सरकार ने कोई अन्याय आज तक किसी के साथ नहीं किया ही नहीं। पहले आम आदमी को लूट लिया जाता था, अब ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जब से आया, जब से कोई क्राइम नहीं हुआ है हमारे यहाँ, न कोई लुटा है, न कोई रोड होल्ड होते हैं जैसे, वो भी कोई ऐसा काम ऐसा लगा। गाय बहुत सारी घूम रही है, परेशान गाय घूम रही है, गौ माता है, घूमन दो जाए, परेशानी है रही है वो नहीं खेतन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है रही गाय पे। मोदी की सरकार आनी चाहिए, मोदी बहुत। मेरे खेत में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खेत में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा काबू परेशान करनी है खेतन छोड़ जाए। कल भी बोल दिया था, कभी नशा ठंडा नहीं हुआ तुम्हारा, नशा ठंडा तो कर दूंगा, अभी नहीं हुआ तो आगे कर दूंगा। आपने अनाउंस कर दिया, बोल दिया अभी गर्मी ठंडी नहीं हुई तो कर दूंगा। बाबा हिंदुत्व पर काम करेंगे, करते आए, करेंगे उसमें, और बीजेपी है तो हिंदुत्व बच रहा है। नमस्कार, मैं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। खबर एक्सपर्ट सादाबाद विधानसभा में है और ये मड़ाका गांव पड़ता है। यहाँ पर ये 3-4 लोग बैठे हुए, मैं इनसे राजनीति के बारे में बातचीत करूंगा कि इस 2022 में इस विधानसभा में क्या होने वाला है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतेंद्र सिंह भदौतिया। यतेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार इस विधानसभा में कौन अच्छा दिख रहा है, कौन आ सकता है? गुड्डू चौधरी बढ़िया लग रहा है। अच्छा, गुड्डू ही निकलेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? उपाध्याय जी के उसमें क्या संरक्षण, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे विचार से और हमारे ओर से तो गुड्डू भाई साहब का ही, चाहे जाति से मान लो चाहे कैसे भी मान लो, गुड्डू को ही वोट मिलेगा हमें। अच्छा, इससे पहले भी गुड्डू का कोई पद रहा है इस क्षेत्र में या पहली बार उन्हें टिकट मिली है? नहीं, ये टिकट तो पहली बार ही मिली है। अच्छा, वैसे यहाँ से लगाव कैसा है गुड्डू सिंह का? बढ़िया लगा हुआ, अच्छा। अच्छा, जमीनी नेता। हाँ वैसे फाइट किससे रहेगी? इन्हीं से रहेगी? हाँ, इनसे रहेगी। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, किसकी सरकार है? अब सरकार के नहीं बोल सकते क्या होगा, वैसे से गुड्डू की सीट निकलेगी। अच्छा, लग रहा है कि सभी कास्ट उन्हें सपोर्ट करेंगे, हाँ, कछु लगभग करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। जी, इस बार क्या परिवर्तन दिख रहा है इस सादाबाद में? परिवर्तन साहब ये है, लोगों के मन में थोड़ा बदलने का विचार है। अब की बार सरकार तो बीजेपी की आएगी सर। हाँ, कोई नहीं, बीजेपी की आ जाएगी? सरकार बीजेपी की आ जाएगी। बीजेपी में ऐसा क्या आपको सही लगा कि आएगी तो इसलिए आ जाएगी? अब ऐसा कुछ ही सही ये है, हिंदुत्व के लिए सही है थोड़ा सा, और क्या है, विकास हो रहा है, विकास के रास्ते के हिसाब से बीजेपी की सरकार आ जाएगी। लेकिन अपने विधानसभा के हिसाब से हम गुड्डू चौधरी को निकालना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, भाईबंदी की तरफ से। भाईबंदी की तरफ से। लेकिन इस बार यूपी का मिजाज क्या रहने वाला? आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली फ्री बांट रहे हैं और प्रियंका गांधी कहती हैं स्कूटी फ्री देंगे अगर हमारी सरकार आई तो? ऐसा सर कुछ नहीं है, बीजेपी अनुशासन में अच्छी सरकार है और ये सब वायदे करते हैं झूठे, और झूठे वादों पे जो जाएगा देश का बिकना विनाश होगा। वैसे बीजेपी सही उतर रही है, खरी उतर रही है? हमारे दिमाग से तो साफ सही उतर रही है। यानी जी क्या क्या कहना चाह रहे हैं? बढ़िया चल रहा है बीजेपी का। अच्छा, जो प्रलोभन दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं, वो सब कर देंगे, कुछ कर दिया है, कुछ कर दी भी नहीं, है। जैसे अखिलेश जी कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सत्ता। ये कुछ नहीं, सब कहते ही हैं, बाद में तो खो जाते हैं, फिर कोई नहीं आता है। अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? विजय सिंह। क्या नाम बताया? विजय सिंह। यहीं के मूल्य वाले? हाँ जी। यार क्या लग रहा है विधानसभा सादाबाद क्या कह रही है, कौन आ रहा है? आने को तो कोई आजा करता तो कोई कुछ है नहीं, पर ये जाट नाते तो ऐसा है कि गुड्डू भाई साहब को वोट मिलेगा। 5 साल विधायक रामवीर उपाध्याय जी रहे, कभी कुछ किया तो है नहीं। वो तो कहते विकास हुआ है। विकास तो इतना हुआ है कि गंगा जी की तरह बह रहा है, पर जय कि टकराव दोनों का है। पर हमारे क्षेत्र में गुड्डू भाई साहब को वोट मिलेगा। सत्ता में क्या लग रहा है, कौन आ सकता है सत्ता में उत्तर प्रदेश की में, अखिलेश जी या योगी? अब सत्ता तो सामने पता चलेगा कि जब पहलवान लड़ता है अखाड़े में, जब पता चलता है कि किसको कितना वोट मिलेगा, किसको कितना मत मिलेगा। कितनी सीट ले सकती है बीजेपी या सपा सरकार वादा कर रही है 300 यूनिटों का, देश को कब तक बेचेगा? अखिलेश जी कह रहा है
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। यूपी को कितने दिन में बेच देगा? कितने दिन में बेच देगा यूपी को? कब तक फ्री देगा? दे रहे हैं तो देश बिचेगा। बिकेगा ही, बिकेगा। देश पर कमजोरी आएगी तो बिकेगा नहीं भाई। कब तक पैसा माफ़ करेंगे? कब तक पैसा खर्च करेंगे? कब तक बिजली फ्री देंगे? ये बिजली पर नौकरी सर्विस कर रहे हैं लोग, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? ये देश ही बिकेगा, बंधन कहाँ पड़ेगा? किसान पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो फ्री का स्कूटी फ्री दे रही है, पहले दे देना स्कूटी। प्रियंका गांधी जब कहाँ चले गए राहुल गांधी? तो कहते हैं हम सत्ता में ला ही ना पाए, अन्य सत्ता में तो तब आओगे तब तुम्हारे कर्म हो जाए। तो कर्म सही नहीं है। कोई मतलब नहीं कर्म से। राजीव गांधी के बढ़िया विकास किया था, उसने बढ़िया काम किया था। वो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो चले गए, चल बसे। उनके बाद इसमें कोई। राहुल गांधी को क्या मानते हैं? राहुल गांधी तो पप्पू मानो से। और प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी का प्रियंका बांट रहा है, गांधी नहीं है वो। बिजनेसमैन है वो तो बिजनेसमैन नहीं है। उसके पूछो, उसके पति को पूछो कितना घोटाला किया है लोगों को। सत्ता में इस बार परिवर्तन नहीं दिख रहा कि यूपी में परिवर्तन होने का तो कोई चांस ही नहीं। सत्ता में योगी जी आएंगे? 100% 245 से लेके 265 सीट आएंगी, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, जलवा है पूरा जलवा योगी जैसा। अच्छा, योगी जी का ऐसा क्या लग रहा है कि योगी जी सत्ता में ये काम अच्छा कर देते हैं इसलिए हमें अच्छे लग रहे हैं? अरे सर जी, योगी जी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं और बहुत विकास करते हैं और सबका साथ सबका विकास करते हैं और क्राइम पे बहुत बड़ी लगाम लगी है सर जी। और पहले हमारी शहजापरी चौड़े में नहीं जा सकती थी और उनसे लोग मतलब टोंट करते थे। सारा लोगों को मैं बार की बात कर रहा हूँ, आज ऐसा 5 साल से नहीं है। उनको सही रहे, बहुत सही रह रहे हैं। हम तो एकदम गधा घोड़ा घाट पे एक बार पानी पिला देते हैं आज। हाँ, दादा का लट ऐसा चला बाबा का कि सब सही हो गया। सही बहुत अच्छा सही चल रहा है साहब, 90%। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है देखो मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, उनके बुलडोजर चले हैं। जब मैं गद्दारी करूंगा, मैं अनुशासन से बाहर रहूंगा, 2 नंबर का काम करूंगा, अवैध कब्जे करूंगा, जमीन माफिया बनूंगा, तो मेरे साथ में क्यों नहीं होगा ऐसा? मेरे साथ में नहीं होगा साहब। जब मैं माफिया बनूंगा, बहुत बड़ा बिल्डर बनूंगा, तो मेरे साथ में ही वैसा होगा। सरकार ने न्याय किया है। सरकार ने न्याय किया, सरकार ने कोई अन्याय आज तक किसी के साथ में किया ही नहीं। विपक्ष तो कह रहा है अन्याय बहुत है, अत्याचार भ्रष्टाचार ये सब इसी सरकार। कोई भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार सुनो, देश भ्रष्टाचार की ओर तो है, लेकिन ये आबादी के हिसाब से बहुत कम है। हाँ, इस पर क्राइम मतलब एकदम लगाम लगाना बहुत इतनी आसान नहीं है। ऐसा नहीं, जो काम हो रहा है वो सही है, बहुत सही हो रहा है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी, इस बार सादाबाद विधानसभा क्या करने वाला है, कौन आ रहा है? यहाँ हमारे ख्याल से तो बाबा ही आएगा। बाबा, मैं जहाँ बैठा हूँ ऐसा लगता है कि बाबा ने बिल्कुल जादू कर दिया है क्या? क्यों, बाबा का सही है ना हिसाब किताब सब। बाबा अपनी जगह पे सही है। अच्छा, बाबा ने ऐसा कोई काम किया है जो आपके लिए हो सही? बाबा ने सबसे पहले तो क्राइम रोका है। क्राइम रोका है क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंडागिर्दी होती थी। पहले आम आदमी को लूट लिया जाता था, अब ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जब से आया, जब से कोई क्राइम नहीं हुआ है हमारे यहाँ, न कोई लुटा है, न कोई रोड ओल्ड होते हैं जैसे, वो भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। कोई कार्य नहीं हुआ, यानी शांति बनी हुई है। शांति बनी हुई है। लेकिन विपक्ष भी तो कहता है अखिलेश जी बड़ी अच्छी सत्ता करी उन्होंने। अखिलेश जी तो जो गुंडा तत्व है ना, वो उनको स्वीकार रहे हैं। जो गुंडा तत्व हैं वो स्वीकार रहे हैं, वो क्योंकि उनके राज्य में तो गुंडा राज रहता है। अच्छा, हम आपके पास आएंगे, डोंट वरी, आप टेंशन ना करें, मैं पूछ लेता हूँ। दादा क्या कह रहे हो, खो आ रहे हो आप? थोड़ा सा दिल से बताए दो, आप बता दो कौन आ रहा है सत्ता में? सप्ताह में? हाँ, सप्ताह में तो मैं पक्की बात तो बताए ना उसको। अच्छा, तो दिल मना कर रहा है आपका? जहाँ की कोई चल ना पाते यहाँ तो हम अपने को ये देंगे नलवाए। लेकिन यूपी में क्या कह रहे हो? यूपी में को आ रहा है सही से? नहीं पीने में अब हम कोई सल ना पड़ रही। देखो, तो बड़े बूढ़े नहीं बताएंगे तो कौन बताओगे? देखो, बड़े बूढ़े इनसे ज्ञान लिया जाता है। आप बता दो एक बार। हाँ, तो मैंने बात हाँ, तो मन की बात तो मेरे अंदाजे में तो योगी आएंगे, अखिलेश आएंगे, मायावती आ गई। मायावती तो आ रही ना है। मायावती तो नशबंदी वाली है। अखिलेश अखिलेश आ सकता तो है। अच्छा, देखो तो कह रहे हैं ना अखिलेश आए हैं, तुम क्या कह रहे हो? आ सकता हूँ नहीं, नजर में बड़े बूढ़े हैं, ज़्यादा अनुभव है, हमसे ज़्यादा अनुभव है उन्होंने। पर हमारी साइकोलॉजी थे तो बाबा ही आए। बाबा ने काम सही किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील पचौरी है। पचौरी जी, कुछ कहना चाह रहे हो? बढ़िया काम चल रहा है। भाजपा सरकार को बहुत वीआईपी काम चल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है। आज तक गेहूँ लेके नहीं आए, फ्री में खबरें भैया, मजा आ रहा है बहुत पूरा।
वो तो जो कह रहे भिखारी बनाए थे राशन दे के हाथ में जो कटोरा दे दो। वो तो विपक्षी तो कहते हैं, हर एक विपक्ष में कहूँ चले जाओ, विपक्षी तो हर एक जगह बुराई करते हैं। अच्छा, अन्य कोई काम ऐसा लगा? गाय बहुत सारी घूम रही है, परेशानी गाय घूम रही है, गौ माता है, घूमन दो, जाए परेशानी है रही है वो मैं खेत में छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है रही गाय पे। मोदी की सरकार आनी चाहिए, मोदी बहुत मेरे खेत में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खेत में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा काबू परेशान कर रही हो मेरे खेत में छोड़ जावे। हाँ, तो यानी चाहिए मोदी योगी चाहिए, सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं। अगर मोदी योगी न होते इस सरकार में तो बहुत जनता मर गई होती लॉकडाउन में। क्यों? कोरोना की वजह से। लेकिन विपक्ष कहता है देखो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है। वो ब्राह्मण जब गुंडागिरी करेंगे तो बना पे तो होगा, मैं जब जा तुम्हें मारूं या गोली तो तुम वो को छोड़ देगो। जो ब्राह्मण गुंडागिरी करेगा वो तो मरेगो। अच्छा, ब्राह्मण हो चाहे जाट हो चाहे पंडित हो चाहे यादव हो, गुंडागिर्दी करेगा वो मरेगा। और इसीलिए से इस बाबा जी से हम संतुष्ट हैं कि गुंडागिर्दी नहीं हो रही है। अखिलेश जी तो गुंडागिर्दी आज अखिलेश जी आ जाएंगे, कल ही भैंस खुलवा शुरू हो जाएंगी, पस कटवा शुरू हो जाएंगी। की नौक पे गैयन खोल ले जाते, भैंसन खोल ले जाते। बाबा जब ते भय गाएं, जब से न कोई गैया खुली न भैंस खुली। और रही खेती की बात का, गैया हम छोड़ रहे हैं तो हमें रखानी पड़ेंगी भाई। ये बाबा की गलती ना आए थे, ये तो हमारी गाय हैं और हम छोड़ रहे हैं। वैसे तो हम हिंदू बनते हैं और वैसे गैयों को वो अखिलेश सरकार आ जाए तो हम कट जाएंगी, तो बहुत बड़े हम हिंदुत्व वाले हो गए। हिंदुत्व की कहते हैं कोरा डंडरा बजा रहे हैं। आप कुछ कह रहे हो, आपने कुछ कहा? हम ये कह रहे हैं गैया दूध पी के तो छोड़ दे, अब भाई अम्मा दादा ने छोड़ दे तो मजान है। यानी सटीक बात कही है। हाँ जी, सटीक तो सटीक ही होते सब। सत्ता में बाबा की वापसी है ये तो। सत्ता में वापसी होगी और अखिलेश अहमद खान, आजम खान, मुख्तार अंसारी बाहर होंगे। टाइम होगी का चुनाव होना। इनमें क्या कमी है? बहुत बड़ी गुंडागिर्दी है और कमी का होगी। मुख्तार अंसारी ऐसे ना बहुत सीधे हैं। बहुत ही ज्यादा सीधे हैं। जब तो बिल्डोजर चल के 4 मंजिल की दीवार गिर बाहर ही आ गई हैं। ऐसे ही सीधे होते तो आजम खान तो जीवन भर रहेंगे, कोई निकाले पैदा ही ना भय, उन्हें तो अंदर ही रहेंगे। बनवास दे दोगा? बिल्कुल पूरा बनवास है, बिल्कुल। योगी जी को बुलडोजर चलेगा उनपे? योगी जी को चलेगा और चलेगा। 10 मार्च के बाद चलेगा भाई। तो 10 मार्च के बाद पता लगेगा कि किसमें कितनी दम है। ये लिख दो। बाबा किसी से कम नहीं। बाबा किसी से कम तो है ही नहीं, पर 10 मार्च के बाद पता लगेगा कि हम में कितनी दम है और उनमें कितनी दम है। जब अभी से मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान को वोट तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हें बता देंगे, देखेंगे कब तक बता देंगे। अरे घर में बैठ के पंचायत नहीं होती है, हिंदू के सामने आके बात करो। हिंदू के सामने आके बात करना, बता तो हम देंगे। बाबा ने कल भी बोल दिया था, कभी नशा ठंडा नहीं हुआ तुम्हारा, नशा ठंडा तो कर दूंगा, अभी नहीं हुआ तो आगे कर दूंगा। आपने अनाउंस कर दिया, बोल दिया अभी गर्मी ठंडी नहीं हुई तो कर दूंगा। बाबा हिंदुत्व पर काम करेंगे, करते आए करेंगे उसमें। और बीजेपी है तो हिंदुत्व बच रहा है, और जिस दिन चली जाएगी कल्याण हो जाएगा। ये लिख लो आप। मुसलमान के 5 बैठना पड़ेगा, हिंदू के ये वारंटी है। 135 करोड़ हमारे देश के अंदर जनता है, उसमें 20 करोड़ मुसलमान हैं और 115 करोड़ हमारे हिंदू हैं। इन्हें पता नहीं चल रहा है कि 20 करोड़ हावी हैं हम पे 115 करोड़ पे। 115 करोड़ पे हावी हैं मुसलमान 20 करोड़, तो 115 करोड़ करेंगे क्या? 2029 में अभी हिंदू नहीं जगता है तो 2029 में 40 करोड़ मुसलमान वोटर हो जाएगा। ये आप लिख लो। यानी सबरे रोंगे सब मिला के सब नहीं आ जाएंगे। आने आने भाई हिंदू को जागना पड़ेगा। हिंदू सो रहा है, जाग तो रहा है, जाग गया बहुत कुछ, पर अभी कुछ सो रहे हैं, वो भी जग जाएंगे जब चुनाव में। ऐसी की बात बाबा चाहिए सबका, योगी 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 और मोदी मोदी मोदी, और कोई जरूरत नहीं। मंत्री दादा कुछ कहना चाहेगा? कुछ कहा था आपने कि बाबा इस बात से सही है, कुछ बीच रहे हो आप, जल्दी दिल खोल के खड़े हो के मुझे तो इतना ध्यान ही नहीं रहता कि कुछ बता दो। काहे की कह रहे हैं हम? आप कह रहे थे कि सत्ता में इसलिए आएंगे बाबा कि जो इनके ऊपर मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबा के प्रति मुस्लिम और हिंदू के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है कि वो मुसलमानों से अगर कोई रंजस मानते हो या दुश्मनी मानते हो। बाबा के लिए तो सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। बाबा का तो दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि ये कुछ मुसलमान ऐसे ही हैं, यानी वैसे ही सामने है उसे जबरदस्त। बाबा सही है, विकास बराबर को कर रहा है। बाबा का राज्य बिल्कुल अच्छा चल रहा है। लेकिन वो मुस्लिम समुदाय के कुछ बड़े मानने लोग हैं, वो कहते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए बाबा वो बहुत गलत करो। वो सही लाए, बिल्कुल सही लाए, बिल्कुल सही लाए। क्यों हिंदू के 2 बच्चे हों और मुसलमानों के 20-20 हों, ऐसा क्यों? अरे तो हिंदू का मना करती नहीं, हिंदू तो इसलिए मना करती कि वो इंदिरा गांधी चला गई थी ना इसको, कि हिंदुओं को खटवा गई, मुसलमानों को छूट कर गई, क्योंकि वो खुद मुसलमान थी ना। हाँ, तभी लग रहा है कि जनसंख्या में और क्या, बिल्कुल
सत्ता में इस बार लग रहा है योगी? बिल्कुल योगी आएंगे, पक्का आएंगे योगी। हाँ दादा का जो घूम रहे हो तुम, बड़ा मजा भगत भगत। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलते चलते मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वास्तविकता में बाबा का वर्चस्व कहाँ है? बहुत वीआईपी काम चल रहा है बीजेपी का, योगी जी का बहुत अच्छा काम चल रहा है और योगी जी दोबारा भी आने चाहिए। हाँ जी, यानी वापसी चाहिए। बिल्कुल चाहिए साहब। ये सादाबाद विधानसभा है जहां बाबा के भी प्रेमी हैं और सादाबाद विधानसभा के भी प्रेमी हैं। आप खबर एक्सपर्ट पर देखते रहिए, चुनावी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे सादाबाद व अन्य जिलों की। धन्यवाद।